साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक जो अप्रॉक्सीमेशन हमने पिछले कुछ दिनों में किया है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड आउट की हैं। तो हम अब देखते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेशन अगर करना चाहें तो किसी दूसरे ढंग से हम करना चाहते हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमने अप्रॉक्सीमेशन जो किया है वो हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के हिसाब से किया है, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स है डिफरेंट डिफरेंट वे से हमने उसको डिफाइन किया। तो आज हम करने जा रहे हैं कि अगर हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो ना यूज़ करें तो हम कैसे अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि होना तो अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसके लिए एक हमारे पास थ्योरम है और उसको हम कहते हैं वीरस्ट्रास थ्योरम। तो वीरस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए फंक्शन, कोई हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अगर वो कॉन्टिन्यूस है ऑन ए फाइनाइट इंटरवल a to b, then for a given epsilon, greater than 0, there exists an number n। तो n जो है वो इट इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड ए पॉलिनोमियल px of degree n such that कि जो फंक्शन हम जिसको अपने अप्रॉक्सीमेट करना है और जिस पॉलिनोमियल से हमने अप्रॉक्सीमेट करना है उन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस ले लूँगा, मतलब वो एरर हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो ये हमारी वीरस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। तो वीरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, अभी तक हमने क्या किया, अगर हम देखा जाए तो अभी तक हमने हमारे पास देखिए दो वे हो सकते हैं। एक तो हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ठीक है, और x जो है बिलोंग्स टू ए बी, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ठीक है, टू फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेटिंग जो पॉलिनोमियल है। तो ये जो होता है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। दूसरा होता है कि हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं है, हमारे पास ऐसे गिवन है, हमने कुछ वैल्यूज ले ली, x0 इज इक्वल टू सपोज a मान लिया, फिर x1 x2 x3 और xn इज इक्वल टू बी मान लिया सपोज। तो हमने क्या किया, n+1 पॉइंट्स ले लिए फ्रॉम दिस इंटरवल, और वहां पर हमने फंक्शन की वैल्यू भी हमें पता है, f ऑफ x1 f ऑफ xn, ये सब वैल्यूज भी पता है हमें। तो हमने क्या किया, इस वैल्यूज के बेस पे हमने एक पॉलिनोमियल से हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया और उस पॉलिनोमियल को हमने कहा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो हमने अभी तक किया है, तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। पर क्या होगा जब हमारे पास फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो हम अगर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ना निकालना चाहें तो हम कैसे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, हम कैसे एक फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी चाहिए। जो एप्सिलॉन है वो हमारी एक्यूरेसी है,
ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास, हमने टेलर सीरीज पढ़ी है, पर टेलर सीरीज में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स वेल डिफाइंड होते हैं एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे। बट इसमें क्या है वरस्टास में, कि हमारे पास फंक्शन जो है वो सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल। तो हमने उसके लिए हमें एक अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री डिपेंड करेगी एप्सिलॉन पे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन जितना स्मॉल होता जाएगा उतना ही पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री जो है वो बढ़नी चाहिए। तो हम वो देखेंगे कि कैसे होगा वो। ठीक है, तो ये जो वरस्ट्रास थ्योरम है, तो इसमें हम इसकी हेल्प से देखिए, तो हमें कहा गया कि, तो इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे, बस ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। तो अब क्वेश्चन यही है कि नाउ हाउ टू फाइंड px पॉलिनोमियल। तो ठीक है, पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करें, और मैं इसको n ले देता हूं, तो n मतलब nth डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं पी एन एक्स को, किसकी हेल्प से, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं C0 फाई 0x प्लस C1 फाई 1x ऐसे Cn फाई nx, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई 0 फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई nx फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिख लिया, वेयर जो फाई 0 फाई 1 फाई 2 ये हमारे जो फंक्शन हमने लिए ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दे आर एल आई, तो एल आई है, तो हम जो जो हमारे फाइव आईज जो हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं यहाँ, आई जो है 0 1 कैलकुलेट नहीं किया अभी, जो हमने डिफाइन किए हैं इनको हम कहते हैं बेसिस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिस भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो बेसिस हैं उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और वहाँ से हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगी nth डिग्री की, उसको हम अब उसके बाद उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल लेनी है, वो हमें एप्सिलॉन की वैल्यू से पता चलेगा। जितनी हम एप्सिलॉन की वैल्यू देंगे उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे फाइव आईज हैं वो क्या हैं। तो फाइव आईज तो कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल हो सकती हैं, साइन कॉस फंक्शंस हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो हमें जिसके हिसाब से चलना है, तो सबसे पहले जो हम लेते हैं फंक्शंस जो फाइव आईज हैं, तो जनरली हम जो फाइव आईज लेते हैं तो फाइव आई एक्स जो होते हैं वो हमारे एक्स की पावर आई होता है। ठीक है, तो एक्स की पावर आई, और आई जो है 0 1 2 अप टू n ये ले लेंगे हम। अब देखिए हमारे पास जो फाइव 0 क्या होगा, हमेशा वही होगा, फाइव 0 1 होगा, फाइव 1 x जो होगा वो सिर्फ x होगा, फाइव 2 x जो होगा वो x स्क्वायर होगा, एंड फाइव n x जो है वो x की पावर n होगा। और जो x है हमारा वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1। तो हमें पता है कि ये जो बेसिस फंक्शन है या ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, हमें पता है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जो फाइव आईज हैं यहाँ पर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, उसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए, हमें पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो ये बेसिस बन गए। तो हमने ये लिया, उसके बाद
अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हमारे पास, आप देखिए, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, तो नाउ हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पी एन एक्स। अब दो वैल्यूज हैं, इसके बीच में हमें, तो हमने मॉडुलस ले लिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली एरर्स हैं, तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स माइनस, अब ये लिखा जाए तो ये आएगा सी जीरो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सी एन एक्स की पावर एन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं, जो डिस्टेंस ले रहे हैं, हम अब कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने इसको नॉर्म बना दिया। हमने डिफाइन किए थे ना वेक्टर नॉर्म्स, मैट्रिक्स नॉर्म, तो ऐसे फंक्शंस के भी नॉर्म होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये हमारे पास दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, तो एरर आ गई, ठीक है। और ये एरर जो है, अगर आप देखेंगे तो इसको मैं, अगर मैं लिखता हूँ एरर से, तो मैं इसको एरर ई लिख देता हूँ, और ये डिपेंड कर रहा है फंक्शन एफ पे और सी जीरो सी वन सी टू अप टू सी एन, इन पे, ठीक है, कि वो फंक्शन क्या है और C1 C0 हमारे अननोन्स हैं, इस ये इनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो एरर हमारे पास ये आ गई। तो हमारा जो पर्पस क्या है इसमें, हमारा मेन पर्पस है कि वी वांट दैट जो हमारी एरर है ई एफ सी जो वेक्टर है इनका C0 C1, ठीक है, तो जो सी वेक्टर है वो ये है बेसिकली C0 C1 अप टू Cn, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है कि ये जो एरर है दैट शुड बी मिनिमम लीस्ट, ये होनी चाहिए। तो अगर एरर दोनों के बीच की सबसे कम होगी, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, पी एन एक्स जो होगा वो हमारा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। अब मेन चीज ये है कि देखना ये है कि इसको हम मिनिमम कैसे बना सकते हैं, तो मिनिमम में बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं नॉर्म्स पे। तो हमें डिस्क्रीट नॉर्म्स और पता है, तो देखिए हमारे पास दो वे से चीजें होती हैं। हमारे पास जो है, अब देखो हमारे पास दो वे होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि अगर डिस्क्रीट डेटा है तो हमने यहाँ पर वेक्टर्स नॉर्म डिफाइन किए हैं, ठीक है ना। वेक्टर्स नॉर्म्स हमने डिफाइन किए, वन नॉर्म किया, ठीक है, टू नॉर्म किया, मतलब इक्विलिडियन नॉर्म किया, पी नॉर्म्स, इन्फिनिटी नॉर्म, ये सारे नॉर्म हमने डिफाइन किए, ओके। तो हमने इसको जो जो नॉर्म्स थे हमने डिफाइन किया, जैसे टू नॉर्म हमने डिफाइन किया, कोई वेक्टर है उसका टू नॉर्म लेना है, तो हमें पता है कि हमने क्या किया, समेशन किया, ईच एक्स आई का स्क्वायर लिया और अंडर द रूट ले लिया, ठीक है। तो ये हमने उसका नॉर्म डिफाइन कर दिया, ये इक्विलिडियन नॉर्म है, टू नॉर्म है। तो ये तो डिस्क्रीट के लिए हमने कर लिया है। अब हमें देखना है कि इसको हम कॉन्टिन्यूस के लिए कैसे कर सकते हैं। फॉर कंटिन्यूस डेटा मतलब कंटिन्यूस डेटा अगर मैं लिखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन। फंक्शन के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, फंक्शन के लिए अब हम इसका नॉर्म डिफाइन करेंगे फंक्शन का। अब देखिए हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, कंटिन्यूस फंक्शन है सपोज। तो हम क्या करेंगे, इसका मैं नॉर्म डिफाइन करता हूँ, सपोज पी नॉर्म डिफाइन करता हूँ। तो पी नॉर्म में क्या होगा, देखो इसमें क्या आ रहा था, समेशन आ रहा था, ठीक है। अगर मैं यहीं पर कोई एक्साइज है, ठीक है,
कुछ भी लिखना चाहूँ एक्साइज का, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका पी नॉम लिखें तो समेशन एक्स आई की पावर पी और उसके बाद पीएथ रूट ये आता है हमारे पास, ठीक है। आईज है क्योंकि एक्स एक वेक्टर है हमारे पास, जो एक्स होगा वो ये होगा x1 x2 टू x। ऐसे हमारे पास फंक्शन आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, जो समेशन है देखिए, तो समेशन तो फाइनाइट जो डिस्क्रीट वैल्यू है उसके लिए ले सकते हैं, पर जैसे ही ये कंटिन्यूस बन जाएगा तो इसको जो समेशन है वो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, ए से बी। अब जो हम नॉर्म डिफाइन करते हैं जैसे उसमें भी करते थे, विद रिस्पेक्ट टू सम वेट फंक्शन डिफाइन करने थे, ये डब्ल्यू एक्स जो है वेट फंक्शन है, इसको हम 1 ले लेंगे तो सिंपल आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स, ठीक है, ताकि, और हमें पता है कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, पावर पी ले लेंगे, डी एक्स ले लेंगे, इसका हम 1/p वैल्यू ले लेंगे, तो इसको हम कहते हैं पी नॉर्म या एलपी नॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एलपी स्पेस होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करें, तो उसके अंदर हमने नॉर्म डिफाइन किया तो इसको हम कहते हैं एलपी नॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें इंटीग्रेशन आ जाती है। ऐसे ही मैं फंक्शन कोई ले लूं, उसका टू नॉर्म डिफाइन करना चाहूं तो टू नॉर्म क्या होगा, ए टू बी विद कोई वेट फंक्शन ले लिया हमने, एफ एक्स का होल स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये हमारा L2 नॉर्म होता है, ठीक है। ऐसे ही हम इन्फिनिटी नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी नॉर्म क्या होता है, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स जो है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल ए टू बी, तो उसका मैक्सिमम लाई करेगा, ठीक है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल तो उसका मैक्सिमम इट अटेन इज मैक्सिमम, वो हमें पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे x जो है a से b के बीच में, और फंक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी नॉर्म हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास 3 नॉर्म्स आ गए। तो ये जो थर्ड वाला है इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म नॉर्म, ओके। ये टू नॉर्म है, ये पी नॉर्म है, एलपी नॉर्म है। तो अब क्या करें हम, अब देखिए हमने जो इसमें क्या करना है, जो एरर है इसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना, मिनिमम एरर करनी है, और अंडर सम नॉर्म, किसी नॉर्म के अंडर करना पड़ेगा ये सारा काम, ठीक है। तो अब हम अलग अलग नॉर्म ले सकते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर इफ वी यूज यूक्लिडियन नॉर्म, ठीक है ना, यूक्लिडियन नॉर्म, यूक्लिडियन मतलब जिसको हम टू नॉर्म भी बोलते हैं, अगर हम वी यूज यूक्लिडियन नॉर्म फॉर फाइंडिंग द मिनिमम एरर जो हमने निकालना है, इस प्रोसेस को कहते हैं लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और अगर हम यूनिफॉर्म ले लें, तो इफ वी यूज यूनिफॉर्म नॉर्म, ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं यूनिफॉर्म अप्रोक्सीमेशन। तो अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा नॉर्म लें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों नॉर्म से देखेंगे, बट मेन जो हमारा मेन पर्पस है इस केस में वो है यूक्लिडियन नॉर्म, टू नॉर्म, क्योंकि ये लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन जो है वो काफी यूज किया जाता है टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट फंक्शन, जिसकी जो जो फंक्शन हो वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब नॉर्म देखना चाहते हैं कि हम नॉर्म कैसे निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x, और जो x है वो मैंने सपोज 0 से 1 ले लिया,
ठीक है, एंड लेट ऑल्सो मैंने मान लिया कि जो वेट फंक्शन है वो 1 है। तो ये फंक्शन है, इसका मैं सपोज 1 नॉर्म डिफाइन करता हूँ। तो 1 नॉर्म क्या होगा, 0 से 1। अब 1 नॉर्म तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, पॉजिटिव ही है, ये डी एक्स आ जाएगा। 1 प्लस एक्स जो होगा वो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो इसको हमने सोल्व किया, ठीक है, तो ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और मैंने इसको लिमिट पुट कर दी, तो ये 1 प्लस 1/2, इसका मतलब 3/2 आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है उसका जो नॉर्म लें हम, ठीक है, नॉर्म मतलब उसकी जो लेंथ है, नॉर्म बेसिकली लेंथ ही होता है ना, मेजरमेंट, तो उसका जो वैल्यू है वो 3/2 है। ऐसे ही मैं इसका 2 नॉर्म ले लेता हूँ। तो 2 नॉर्म 0 से 1, वेट फंक्शन मैंने 1 ही लिया है, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट ले सकते हैं या मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ। अब यहां से आ गया हमारे पास, ठीक है, तो अब इसको मैंने किया, तो ये बन गया 0 से 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, ठीक है, और अंडर द रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स, एक्स आ जाएगा ना, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2, 0 से 1 और सबका 1/2। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, तो ये आएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1, 1/3 और 1, और इसका अंडर रूट। तो ये कितना आ गया, 2 प्लस 1/3 अंडर रूट, तो 7/3 आ गया इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका 2 नॉर्म आ गया, यूक्लिडियन नॉर्म आ गया, ठीक है। ऐसे मैं 3 नॉर्म, 4 नॉर्म, 5 नॉर्म कुछ भी ले सकता हूँ। मैं इन्फिनिटी नॉर्म लेना चाहूँ तो इन्फिनिटी नॉर्म मेरा क्या है, मैक्सिमम लेना है मुझे जो x हमारे इंटरवल में लाई करे, और ये फंक्शन जो है 1 प्लस एक्स का मैग्नीट्यूड। तो 1 प्लस एक्स तो पॉजिटिव है, अब हमें इसको मैक्सिमम लेना है x बिलोंग्स टू 0 1, 1 प्लस एक्स, तो इसको हम देख लेंगे तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 आ गया, ये यूक्लिडियन नॉर्म आ गया, ये 1 नॉर्म आ गया। तो ऐसे हम नॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज है अब वो है, नाउ वी यूज ओनली लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो हमारा जो पर्पज है अब लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन करना। ये लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो हम लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन करेंगे दोनों के लिए, ठीक है, फॉर डिस्क्रीट एंड फॉर, तो कॉन्टिन्यूस भी ले सकते हैं और डिस्क्रीट भी ले सकते हैं। तो अब देखना है कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं फॉर डिस्क्रीट डेटा। अब देखो डिस्क्रीट डेटा है तो हमारे पास वैल्यूज हैं सपोज, अब देखो हम जो है x0, x1, x2 टू xn, तो ये n+1 पॉइंट्स भी ले सकते हैं या n पॉइंट्स भी ले सकते हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब ऐसा तो हम कर नहीं रहे हैं कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम जो है, अब नाउ ऑनवर्ड हम इसको x1 से भी डिफाइन कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो ये डेटाज हैं ये नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करेंगे। अब इसको हमने ये कर लिया,
ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, हमारे पास फंक्शन है, तो ये वैल्यूज गिवन है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, वो क्या है, f(x1), f(x2), f(x), ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने जो फंक्शन है f(x), इसको मैंने अप्रोक्सीमेट किया किसकी हेल्प से, c0 प्लस c1x प्लस c2x² cn xn, इसकी हेल्प से। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का, इन दोनों के बीच में 2 नॉर्म ले लिया है। ठीक है, तो आइए देखेंगे, तो ये एक फंक्शन बन जाएगा जो डिपेंडेंट होगा। अब एक्स आइज पे देखना है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रू होगा, इसका मतलब क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं चलो। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं, देखिए ऐसे डिफाइन होगा ये, फॉर x1, तो ये होगा f(x1) विल बी माइनस c0 प्लस c1x1 प्लस c2x1² cn x1 n। एक तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम। एक ये जस्ट एक वैल्यू है, ठीक है, तो इसको वैल्यू हमने दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास f(x2) होगी, ये वैल्यू होगी c0 c1x2 c2x2² cn xn c2 की पावर n, ये वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब क्या है, f(x1) इज सेम एज, इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया है p(x1) से। ठीक है, f(x2) जो है वो अप्रोक्सीमेट किया है p(x2) से, f(xn) को अप्रोक्सीमेट किया है p(xn) से, और p क्या है, ये वैल्यूज हैं। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों सबका जो डिफरेंस है, अब ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यूज भी नोन है, ये भी वैल्यूज नोन है। तो अगर देखा जाए तो ये फंक्शन जो होगा हमारा, ये सिर्फ c0 c1 c2 cn इनका फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन अगर हमें लिखना पड़ जाए, अब मैं सपोज 2 नॉर्म ले रहा हूं, तो 2 नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास 2 नॉर्म लेना है, इसका ये वाला। तो 2 नॉर्म्स डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 पे 2 पे सबका सम कर दूंगा मैं, तो हमारे पास क्या है, वेट फंक्शन आएगा पहले तो सारे एक्स आइज पे, उसके बाद हम f(xi), ये जो माइनस समेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ k, लिख सकता हूँ k फ्रॉम 0 से लेकर n तक ले सकता हूँ, ये आगे ck x पावर k। ठीक है, इन दोनों का मैं स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद अंडर रूट, तो अंडर रूट चलो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अंडर रूट बाद में लेंगे। ठीक है, उसका अंडर रूट लेंगे तो वो 2 नॉर्म बन जाएगा। तो हम जो है कि फंक्शन जो है मिनिमा अगर निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट भी मिनिमा होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो है इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, और ये ट्रू है फॉर ऑल i 1 to n, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है अब ये जो वैल्यूज है, ये स्मॉल n और कैपिटल N जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो इसमें ये n और n जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं चलो इसको अलग लिख लेता हूँ। डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, वो अभी अब हम समझ जाएंगे जब हम एग्जांपल लेंगे ना। ठीक है, तो ये कैपिटल N भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे कर लिया। अब यही चीज अगर हम उसमें देखना चाहें तो ये तो डिस्क्रीट के लिए हो गया। नाउ फॉर
कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या है कि फंक्शन गिवन है एफ एक्स, तो उस केस में देखिए अब क्या बन जाएगा, आई सी जीरो सी वन सी एन जो है वो क्या बन जाएंगे, इसमें क्या होगा, एफ एक्स होगा माइनस पी एक्स होगा, ठीक है, nth डिग्री पॉलिनोमियल। तो n डिग्री पॉलिनोमियल है, कोई भी ले सकते हैं हम, k डिग्री पॉलिनोमियल ले सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं चलो इसको p लिख लेता हूँ, कोई भी डिग्री की हो सकती है, तो मैं इसको एफ एक्स माइनस पी एक्स ले लेता हूँ, और इसका टू नॉर्म ले लेता हूँ। अंडर रूट मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं अंडर रूट ले लूंगा तो अगर ये मिनिमम है तो अंडर रूट भी मिनिमम होगा, ठीक है, तो हम इसीलिए अंडर रूट को अननेसेसरी यूज नहीं करते, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, मतलब टू नॉर्म्स लिया, जब नॉर्म लेंगे तो हम उसका अंडर रूट नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी वेट फंक्शन, कोई भी वेट फंक्शन, उसके बाद एफ एक्स माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर और अंडर द रूट, वो मैं ले नहीं रहा हूं, ठीक है, तो यहां से ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास ए से बी वेट फंक्शन, और यहां से आ गया एफ एक्स माइनस सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सी एन एक्स की पावर है उनका स्क्वायर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। तो अब क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ सी जीरो सी वन सी टू। अब अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हमें ऐसे सी जीरोस निकालने पड़ेंगे सो दैट कि जो ये डिफरेंस है, जो ये नॉर्म है, वो मिनिमम हो। क्यों, क्योंकि ये तो एरर है, ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इसको हम, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो जो वैल्यूज हैं वो 5x में ले सकता हूँ। तो अगर अब देखा जाए तो मैंने 5i को तो xi ले ही लिया है, तो अब देखो क्या करना है इसको, मैं एक ऐसा करता हूँ कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर उससे हमारे पास ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अब क्या करें, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स लीनियर एंड quadratic least square approximation, least square approximation या best fit approximation with weight function is equal to 1, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए इस केस में क्या है, फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो पहले मैं लीनियर के लिए करता हूँ। लीनियर में क्या होने वाला है, लीनियर में करते हैं, लेट जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है सपोज सी जीरो सी वन एक्स, ये है सपोज, ये पॉलिनोमियल हमारे, क्योंकि लीनियर है तो ऐसे ही होगा, ठीक है, तो इसको हमने मान लिया अपन। अब हमने क्या करना है, मुझे जो कैलकुलेट करना है एफ एक्स माइनस सी जीरो प्लस सी वन एक्स, इसका जो हम टू नॉर्म लेंगे वो क्या होगा, किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है सी जीरो और सी वन का, ठीक है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करूंगा मैं 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 गिवन है, वेट फंक्शन 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस सी जीरो प्लस सी वन एक्स इसका होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, अंडर द रूट मैंने हटा दिया अभी फॉर द टाइम बीइंग, कि हमें इसी को यूज करना है, इसको मैं आई सी जीरो मान लेता हूँ, ठीक है,
क्योंकि जो फंक्शन है अगर ये मिनिमम होगा तो इसका स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा। ओके, तो हमने क्या किया, चलो मैं इसको स्क्वायर लिखूंगा तो ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो वैल्यूज है इसको हटा देंगे और इसको मैं अब आगे जाके ऐसे लिख दूंगा सीधा कि जो आई है मेरा C0 C1 जो होगा वो क्या होगा 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस C0 प्लस C1x का होल स्क्वायर dx, ये आ गया। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को मान लिया। तो अगर ये मिनिमम होगा तो ऑब्वियस है इसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा या इसका अंडर रूट भी मिनिमम होगा। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो ये 2 है ना इसको फिर हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन है, कुछ वैल्यू है, अगर वो मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब डिपेंड करता है कि इसकी हेल्प से हमें C0 और C1 निकालना है। अब देखो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, C0 C1 निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, I इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल C0 और C1। ठीक है, और इसका मुझे मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं मिनिमा या मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या होती है कि डेल आई बाय डेल C0 जो है पहले तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे और डेल आई बाय डेल C1 जो है वो भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 2 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस C0 प्लस C1x। ठीक है, और स्क्वायर था आगे आ गया, और C0 का जो कोफिशिएंट है वो -1 है तो वो माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस C0 माइनस C1x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। तो इसको इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x4 की पावर 4 माइनस C0x माइनस C1 x स्क्वायर बाय 2 0 से 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ गई ना, जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स देती है, जो या हमें वैल्यूज देगी C0 C1 की, उसको हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये नॉर्मल इक्वेशंस। तो इसकी हेल्प से मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आएगा 1/4 माइनस C0 माइनस C1/2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास C0 प्लस C1/2 इज इक्वल टू 1/4। एक ही इक्वेशन आ गया। सेकंड वाले में क्या आएगा, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बस ये है कि C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो x साथ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -2 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस C0 माइनस C1x इंटू एक्स dx, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से हमारे पास जो कंडीशन आ जाएंगी इसमें वो आ जाएगी 0 से 1। अब x है तो ये आ जाएगा x4 माइनस C0x माइनस C1x स्क्वायर dx इक्वल टू 0। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा x5/5 माइनस C0x स्क्वायर बाय 2 माइनस C1x क्यूब बाय 3 0 से 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी 1 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास C0/2 प्लस C1/3 इज इक्वल टू 1/5, ये आ गया हमारे पास।
ओके, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब इसको मैं 3 लिख सकता हूँ और इसको 4 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम 3 एंड 4 वो हमें C0 और C1 देगा। वहां से हमारे पास जो पॉलिनोमियल है फर्स्ट डिग्री की वो हमें मिल जाएगी, और जो ये पॉलिनोमियल होगी वो बेस्ट पॉलिनोमियल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल फॉर दिस फंक्शन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हमारा पी एक्स क्या होगा, पी एक्स होगा C0 C1x C2 एक्स स्क्वायर, यहां तक जाएंगे। ठीक है, बेसिस फंक्शन हम वही ले रहे हैं, स्टैंडर्ड बेसिस जो हमने लिए थे। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए इसमें मेरा आई जो है वो क्या होगा, C0 C1 C2 ये फंक्शन होगा। और अगर देखा जाए तो ये वैल्यूज बचेंगी हमारे पास 0 से 1, एफ एक्स जो है हमारा एक्स क्यूब है, माइनस C0 माइनस C1x माइनस C2 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसका स्क्वायर और अंडर द रूट तो हमने पता है, तो हमने ये इसका जो ली स्क्वायर है वो ले लिया अप्रोक्सीमेशन, मतलब 2 नॉर्म्स जो हमने वो ले लिया। अब आपको पता है कि इसको अगर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो इसके लिए हमें डेल आई बाय डेल C0 डेल आई बाय डेल C1 पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं डेल, ये डेल आई बाय डेल C2 ये 0 होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन आएगी। तो इस केस में हमारे पास जो है ये इसको हम कहेंगे नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नॉर्मल इक्वेशन जो है, अब आप देखेंगे तो ऐसी आती जाएंगी। देखिए 0 से 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ये बन जाएंगी एक्स क्यूब माइनस C0 माइनस C1x माइनस C2 एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0। पहली ये आ गई, दूसरी आ जाएगी 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस C0 माइनस C1x माइनस C2 एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू C1 लेंगे तो उसका कोफिशिएंट क्या है, x है, तो x dx इक्वल टू 0। और जो थर्ड वाली है, ठीक है, वो सेकंड और थर्ड वाली क्या होगी, 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस C0 माइनस C1x माइनस C2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ C2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और 3 ही हमारे पास अननोन है, C0 C1 C2। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से हमारे पास C0 C1 C2 इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तीनों इक्वेशन से, यहाँ। तो इसका मतलब जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं होती हैं उसकी जो अननोन्स हैं वो हमारे अननोन्स आएंगे और वहां से हमारे पास उसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो कहीं पर हम इंटरपोलेशन ये वो हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि वो जो पॉलिनोमियल ले रही है वो पास कर रही है पॉइंट से, नहीं कर रही है। हमारा एक ही पर्पज है कि जो हमारी एरर है वो लीस्ट होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जो है ये कंटिन्यूस जो हमारे पास था फंक्शन, इसकी हेल्प से हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। अब सेम चीज अगर हम करना चाहें तो अब देखो ये एग्जांपल हमने ले लिया, ये कंटिन्यूस की फॉर्म में था। अब सपोज हमें किसी ने कहा कि अप्रोक्सीमेट एग्जांपल 2, सेम ले लो मैं, तो यहाँ फंक्शन जो है वो मेरा सपोज एक्स क्यूब ही है, पर एक्स, अब हमने क्या करना है, हमें जो वैल्यूज है, सपोज हमें फंक्शन नहीं गिवन, ये फंक्शन नहीं गिवन है, हमें इसकी वैल्यूज गिवन है। तो x1 जो है सपोज हमारा 0 आ गया, x2 हमारा सपोज मैं ले लूं पॉइंट, देखते हैं कि क्या वैल्यूज ले, हम 2 ले लेता हूँ। ठीक है,
x3 ले लेता हूँ 0.5, x4 ले लेता हूँ 0.8, x5 ले लेता हूँ 1, ये वैल्यू ले लेता हूँ। इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एफ एक्स 0.2 का आएगा 0.008, ठीक है। तो ये मतलब एफ एट x1 है, ये एफ एट x2 है, एफ एट x3 जो है वो वैल्यूज है हमारे पास 0.5 का, तो 0.125 आ गया। एफ एट x4 जो है वो 0.512 आ गया, और एफ एक्स 5 जो है वो 1 आ गया। तो अब हमारे पास ये 5 पॉइंट्स गिवन है और उस पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल निकालनी है। तो वही वही काम करेंगे सेम हम। तो हमने क्या करना है इस केस में, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बेस्ट फिट लाइन निकालनी है हमें, सपोज बेस्ट फिट क्वाड्रेटिक निकालनी है, ठीक है ना। बेस्ट फिट का मतलब क्या है कि जो एरर है वो मिनिमम होनी चाहिए, उसी को हम बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट क्वाड्रेटिक कर्व कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब सपोज मैं लीनियर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, लीनियर मतलब बेस्ट फिट लाइन, और मैं वेट फंक्शन जो है वो इस केस में भी 1 ही ले रहा हूँ। तो हमने क्या किया, हमारा जो पॉलिनोमियल था पी एक्स वो तो सेम ही है, c0 प्लस c1x, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास, तो ये तो गिवन है कि मतलब इसको फाइंड आउट करना है हमें। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमारे पास, अब फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन तो हमें पता नहीं है, हमें तो उसकी वैल्यू पता है। तो p एट x1 क्या होगा, 0 पे ये होगा c0 प्लस c1 इंटू 0। p एट x2 क्या होगा, c0 प्लस 0.2 c1। p एट x3 क्या होगा, c0 प्लस 0.5 c1, ठीक है। ऐसे ही मेरा p एट x4 है c0 0.8 c1, और p x5 है c0 इंटू c1, ये है। अब हमें जो वैल्यूज निकाली वो जरूरी थोड़ी ना है कि फंक्शन जो है इसके इक्वल हो, वो तो जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसमें होता था, ठीक है ना। इसमें तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हम टोटल एरर निकालना चाहें तो क्या होगा, एफ एट x1 माइनस पी एट x1, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, प्लस एफ एट x2 माइनस पी एट x2, इसका स्क्वायर करूंगा, और लास्ट में एफ एट x5 माइनस पी एट x5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका अंडर रूट ले लूँ मैं, तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा एफ, जो फंक्शन है हमारे पास, माइनस पी एक्स जो है, ठीक है, उसका इक्विलिडियन नॉर्म, टू नॉर्म, लीस्ट स्क्वायर नॉर्म, डिपेंड करता है कि ये जो एक्स आई है ये एक डेटा वैल्यूज है हमारे पास, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज बन रही हैं वो, अगर मैं आप पी एक्स वन को ऐसे लिख दूं, पी एक्स टू को ऐसे लिख दूं, तो अगर हम इसको सीधा लिख दें तो हमारे पास देखिए ये बन जाएगा, एक फंक्शन मिल जाएगा, c0 और c1 का वो फंक्शन होगा, और वो क्या होगा, समेशन, ये एफ एक्स आई है, तो एफ एक्स आई माइनस c0 प्लस c1 एक्स आई, ठीक है ना, क्योंकि एक्साइज ले रहे हैं, आई कितना है 1 से लेकर 5 तक है यहाँ पर, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। ये फंक्शन क्या है, बेसिकली ये एरर है, अगर आप देखेंगे तो ये
टोटल एरर है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हमने देख लिया, तो उनके बीच में जितना भी डिफरेंस आएगा उसको हम एरर कहेंगे डेफिनेटली। तो ये हमारे पास एक एरर आ गई। ठीक है, तो अगर एरर आ गई हमारे पास, तो अब इसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम वही करेंगे, डेल आई C0 C1 है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 लेंगे, और डेल आई बाय डेल C1 इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 लेंगे। तो ये जो दो इक्वेशन आ जाएंगी, इसको हम कह देंगे नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है ना, ये नॉर्मल इक्वेशन आ गई। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या होगा, C0 के रिस्पेक्ट में तो वैसे ही 2 आगे आगे आएगा और कोफिशिएंट माइनस आएगा। तो हम डायरेक्ट इसमें यहाँ से लिख सकते हैं कि इक्वल टू होगा f(xi) माइनस C0 प्लस C1(xi), ठीक है, समेशन, सबका समेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा समेशन fi लिख रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, तो जो हमने लिख दिया कि f(xi) को मैं fi लिख रहा हूँ, तो ये आ गया माइनस। अब देखिए समेशन में अंदर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा समेशन C0 माइनस समेशन C1(xi). आई ऑब्वियस है, जितने पॉइंट्स हैं तो इसमें 5 तक पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास आई जो है 1 से 5 और आई 1 से 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हमने नंबर ऑफ जो पॉइंट्स लिए हैं वो 5 पॉइंट लिए हैं, और उसका अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं देखिए लीनियर से। अगर ये 5 पॉइंट थे, अगर हम इसको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से किए होते तो हमारे पास 4 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलती। ठीक है ना, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हम लैग्रेंज कर लेते, हम न्यूटन कर लेते। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम इसको लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। अब देखो इसमें पीस वाइज भी नहीं कर रहे हम। ठीक है, जैसे हमने पीस वाइज पॉलिनोमियल ली थी या स्प्लाइंस लिए थे, वैसे भी नहीं हो रहा है। पूरे डेटा को हमने एक लाइन से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश की है। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी, अगर मैं देखूं तो C0 समेशन 1 5 टाइम्स समेशन हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अभी, C1 समेशन ऑल xi, और वो इक्वल टू बन गया समेशन fi तो गिवन है। दूसरी इक्वेशन निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगी C1, ठीक है, 0। तो अगर देखें यहाँ पर तो ये xi से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो दूसरी जो नॉर्मल इक्वेशन है वो आ जाएगी f(xi), ठीक है, माइनस C0 माइनस C1(xi) इंटू xi इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो यही काम हमने ऊपर किया था, वो इंटीग्रेशन में किया था जब हम कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहे थे, और जब हमारा डिस्क्रीट डेटा आ जाए तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करें तो आप देखोगे कि क्या आएगा, C0 xi से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा C0 समेशन xi प्लस C1, अब xi स्क्वायर हो जाएगा तो समेशन xi स्क्वायर, और राइट साइड में xi तो ये बन जाएगा समेशन xi fi। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, 2x2। तो यहाँ पर 2x2 सिस्टम बन गया हमारे पास। इसको मैं क्या करूँगा, सोल्व कर दूंगा। तो ये हमारे पास जो है ये समेशन 1 जो 5 टाइम्स है, n टाइम जितने भी होंगे, समेशन xi समेशन xi समेशन xi स्क्वायर C0 C1 इक्वल टू समेशन fi समेशन xi fi, ये आ गया। तो ये जो सिस्टम है, ये वैल्यूज हमें नॉन है, ये तो पता है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो यहाँ से हमारा जो सिस्टम बन गया, इसको मैं सपोज नाम दे देता हूँ, S नाम देता हूँ। ठीक है, तो जो सिस्टम है ये, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आई, तो इसको सपोज मैं नाम देता हूँ X, इसको नाम देता हूँ C,
और इसको नाम देता हूँ एफ, ये नाम देता हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे जो मैट्रिक्स एक्स है वो अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो एक्स जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई। और ये जो मैट्रिक्स है ये इसका रैंक जो होगा हमेशा 2 होगा, तो ये मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सी है वो एक्स जो इनवर्स है एफ वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस है कि ये जो रोज हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसकी, तो इसका रैंक 2 है, तो हमारे पास जो है सोल्यूशन आ जाएगा सी। तो यहाँ से C0 C1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही तो हमने ये डिस्क्रीट डेटा के लिए कर लिया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है उससे अगर मैं अप्रोक्सीमेट करना चाहूँ तो उसको मैं बोलूँगा कि बेस्ट फिट सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। वो क्या होगी इस केस में? वो होगी px इज इक्वल टू C0 C1x C2x स्क्वायर, ऐसे बन जाएगी हमारे पास। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास जो एरर फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा C0 C1 C2, इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो अगर C0 C1 C2 ले रहा हूं मैं तो यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा समेशन ओवर आई तो 1 से n तक है। ठीक है, एफ आई माइनस C0 प्लस C1 प्लस C1 एक्स आई C2 एक्स आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हमारा एरर बन गया, टोटल एरर जो थी। अब इसके बेस पे हमें नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, तो डेल आई बाय डेल C0 इक्वल टू 0, डेल आई बाय डेल C1 इक्वल टू 0, डेल आई बाय डेल C2 इक्वल टू 0। तो ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इन तीनों से अगर हम निकालना चाहें नॉर्मल इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी समेशन 1 C0 प्लस C1 समेशन एक्स आइस, ठीक है, प्लस C2 समेशन एक्स आई का स्क्वायर, वो बन जाएगा इक्वल टू समेशन एफ आइस। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन आएगी, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C1, तो वहाँ एक्स आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगी। देखो इसको मैं क्या करता हूँ याद रखने के लिए, अब इस फर्स्ट जो इक्वेशन लिख ली इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी C0 समेशन एक्स आई प्लस C1 समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस C2 समेशन एक्स आई क्यूब, और ये बन गया हमारा एक्स आई एफ आई। अब फिर अगेन C2 से करेंगे डिवाइड तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब एक बार और एक्स से कर दो इसको, तो ये आएगा सी एक्स आई स्क्वायर C1 समेशन एक्स आई क्यूब, ठीक है, और C2 समेशन एक्स आई की पावर 4, और ये आ गया समेशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई, ये आ गए हमारे पास। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, और तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सिस्टम बन गया, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा समेशन 1 समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई क्यूब समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई क्यूब समेशन एक्स आई की पावर 4, और ये बन जाएगा C0 C1 C2, और ये हमारे पास आ जाएगा साइड में समेशन एफ आई समेशन एक्स आई एफ आई समेशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई, ये हो जाएगा।
तो ये जो मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, अब देखिए ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी मैं एक्स सी इज इक्वल टू एफ रख दूंगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि इसका रैंक कितना है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका रैंक जो आएगा वो 3 आएगा। तो हमारे पास यूनिक जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है वो यूनिक आता है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे C0 C1 आ जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन आई वो ये नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो इसको हमने सॉल्व किया। तो देखिए ये काम जो है, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इसको रेग्रेशन जो हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, तो रेग्रेशन जो लाइन होती है वो यही होती है जो हमने यहाँ डिफाइन की है, लीनियर, ठीक है। और सेकंड डिग्री की रेग्रेशन लाइन जो होती है वो ये होती है। तो बेसिकली जो रेग्रेशन है वो भी यही ऐसे ही किया जाता है। तो अब यहाँ से हमारे पास बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो है इस केस में जो बेस्ट फिट लाइन मिल गई हमें, बेस्ट फिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी हम क्यूबिक बेस्ट फिट ले सकते हैं, किसी भी डिग्री की हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो और इस केस में ये है कि हमने जो डिफाइन किया है इसको, वो ऐसे डिफाइन किया है कि हमारे पास जो एरर है वो मिनिमम होगी। तो अगर एरर मिनिमम होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो अप्रोक्सीमेशन है वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं तब भी आप उसको एक लीनियर जो बेस्ट फिट लाइन है उससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फंक्शन से कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।